सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रेजोनेंस। ठीक है। अब रेजोनेंस भाई ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपका जब हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होंगे वहाँ पर भी हम प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट ये सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपके रेजोनेंस के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आप ध्यान से सुन लेते हैं देन आई एम श्योर कि आपको ऑर्गेनिक के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो कनेक्ट है? सही है। ठीक है, चलिए। भाई रेजोनेंस क्या है? अब ना एक बहुत मेरी बेसिक सी बातों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आपके मॉलिक्यूल्स की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके सामने मान लीजिए मैंने एक ये मॉलिक्यूल रखा, कोई भी, हम यहाँ पर कार्बोनेट का एग्जांपल समझाएंगे आपको। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई भी मॉलिक्यूल रखा आपके सामने। इस मॉलिक्यूल की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। हो सकता है इसकी कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है इसकी कोई दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है इसमें हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखने को मिल जाए इसकी कोई। ठीक है। यानी कि टेक्निकली एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भाई हो सकती हैं। अब एक स्ट्रक्चर से तो इन सभी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करना हो जाता है बहुत मुश्किल। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले आए। हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ सोच सोच में जो कॉन्सेप्ट चलता है, और उस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस क्या है? हम एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बढ़ा दिए। ठीक है, हमने क्या कर दिए? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बढ़ा दिए। अब बात करते हैं भाई रेजोनेंस के बारे में। तो इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑल द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया। सो टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी, जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर एनर्जीज, सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये भी सेम रहना चाहिए। ठीक है, दे आर ड्रॉन टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, माने हम क्या क्या नहीं चेंज कर रहे? हम स्ट्रक्चर का एनर्जी नहीं चेंज कर रहे, हम उसमें न्यूक्लियाई का पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, हम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हमने लास्ट फॉर्मल चार्ज में पढ़े थे बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं। जो बॉन्ड में पड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो लोन पेयर वगैरह वाले हैं वो सारे क्या हैं? लोन पेयर एंड चार्जेस, दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड समझ आ गए। हम उनका नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? स्ट्रक्चर के अंदर उसके अरेंजमेंट का थोड़ा माइनर चेंज करेंगे ताकि हम सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकें। आपके सामने एक मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रखी है, दैट इज कार्बोनेट। ठीक है, CO3 नेगेटिव। अब भाई यहाँ पर ध्यान से एक चीज समझना। ठीक है, हो क्या रहा है? ठीक है, ये कहाँ गया? चलिए ये देखिए, अब होगा क्या यहाँ पे? इस एरो को फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझाया, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को आपको भेजना है इस बॉन्ड पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को आपको भेजना है बॉन्ड पे। अब देखिए, जब ये बॉन्ड पे ये वाला चार्ज आ गया, मतलब चार्ज का सिंपल नेगेटिव, मैंने क्या समझाया था आपको फॉर्मल चार्ज के टाइम पे? जब मैं बोलूँगा नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन आ गए, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड बनता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तो बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बनेगा। यानी कि कार्बन जो है पहले कितने बॉन्ड बना रहा था? 1 2 3 4। अब कितने बनाएगा? एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया तो 5 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता। तो वो क्या करेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में उसका डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? भेज देगा इस ऑक्सीजन के पास। तो आपको स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देख के क्लियर होगा कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था वो क्या बन चुका है? बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो क्या था? ठीक है, पहले उसके पास 2 लोन पेयर थे, अब उसके पास 3 लोन पेयर आ गए। ठीक है, पहले यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रखता था वो एक्स्ट्रा में, अब उसने 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए। और याद रखो भाई, जब भी ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड और 6 लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। अब
इसको भी आगे कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसीजर, हमारा इस वाले का नेगेटिव उठाओ, ठीक है, उठा के किस पे रख दिया? बॉन्ड पे रख दिया, ठीक है। जब बॉन्ड पे रखा, कार्बन के पास फिर से 5 बॉन्ड, नहीं बनाता ना कार्बन 5 बॉन्ड, तो क्या करेगा? जो डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, उसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या कर लेगा? ऑक्सीजन पे छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बन गया जी? अब इस ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन को देखो, अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? इस ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आपका बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। माफ़ करना, मेरे पास कोई वो नहीं है, ठीक है, अपना डिजिटल टैब नहीं है, मैं सिर्फ ये माउस का यूज़ करके बना रहा हूँ, इसलिए वो लाइंस थोड़ी आड़ी तिरछी हो रही हैं। ऊपर से सर्दी का मौसम भी है, थोड़ा वो हाथ जमे रहते हैं। चलिए, तो भाई ये सब बातें हमने की किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। अब ये एक भाई बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर आपके सामने बन रखा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये क्या है भाई? मैंने आपको बोला कि रेजोनेंस में क्या करते हैं हम? एक स्ट्रक्चर के 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएंट बना देते हैं, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो। ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है, बट मैंने एक डॉटेड बॉन्ड बनाया है तीनों के बीच में। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों बॉन्ड्स के बीच में क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड भी घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, अगले पे शिफ्ट हो रहा है, आ रहा है, अगले पे शिफ्ट हो रहा है, आ रहा है, अगले पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसीजर चल रहा है और साथ में मैंने इसका चार्ज भी लगा दिया, दैट इज 2 नेगेटिव। भाई चार्ज नहीं भूलना है आपको, ठीक है, चार्ज नहीं भूलना है। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं 2 नेगेटिव लिखा? क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर मैंने इसको मेंशन कर रखा था और रेजोनेंस में ऐसे ब्रैकेट बना के करते भी नहीं है, ठीक है। ये जब चार्ज मेंशन करना होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड पे करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आई? रेजोनेंस काम कैसे कर रही है? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना, बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है। और अगर आप, मैं कहता हूँ एक बार ये सेम चीज़ करो, ठीक है, इस वाले पर आप दोबारा यही वाला प्रोसीजर लगा के देखो, ठीक है, क्या होगा? आपका पहला वाला स्ट्रक्चर ही फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? फिर से रिपीट हो जाए। ये क्या हो गया? अच्छा, ये चल रहा है, चलिए, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बात करते हैं भाई हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सबसे पहला होता है, ये एक इमेजिनरी या फिर कह लो कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वास्तविकता में, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जो हमने ब्रैकेट वाला बनाया था ये, ठीक है, जो हमने ये वाला बनाया था, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। वास्तविकता में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिनेरियो है। उसके बाद वही रेजोनेंस के टाइम पे एक बड़ी खास चीज़ होती है, मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ कि जब रेजोनेंस चल रही होती है, स्ट्रक्चर रेजोनेट कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, ठीक है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है भाई? सेम हो जाती है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर रेजोनेट करेगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के टाइम पर ये क्या होगा? बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बिकम्स इक्वल। फिर आता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कह लो जो स्टेटमेंट है आज के लेक्चर की, आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। हमेशा याद रखना, जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रही है वो स्ट्रक्चर स्टेबल है, ठीक है। आंख बंद करके उस स्ट्रक्चर को स्टेबल बोल दो, ठीक है। चार्ज है, कुछ भी है, ठीक है, वो स्टेबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी के मामले में जिसके अंदर रेजोनेंस हो रही है वो ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। क्लियर है भाई? चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी अगली चीज़ों से शुरू करेंगे, ठीक है। वीबीटी है अगला हमारा टॉपिक। चलिए मिलते हैं।